ए लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कक्षा 5 का हम आज प्रश्न पत्र लेके आए। पांचवा प्रश्न पत्र है जो अभ्यास रहेगा, कक्षा 5 का रहेगा। विषय हिंदी रहेगी। जो पहला परीक्षार्थियों के लिए निर्देश निर्देश के लिए क्षमा निर्देश है। विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांकन दिनांक आदि की पूर्तियाँ करें। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी विषय के लिए निर्देश अधिगम क्षेत्र के अनुसार ही है। सभी प्रश्न प्रश्न करना अनिवार्य। चौथा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्दिष्ट स्थान पर ही लिखे। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। अब पढ़ना और लिखना समझना गद्य भाग, जिसमें पहला प्रश्न है कि स्वर्ण नगरी के शेर पाठ के आधार पर बताइए कि रेतीले दौरों ने जैसलमेर के लोगों का जीवन कैसा बना दिया है। तो उसका कैसा बना दिया है कि दुर्गम बना दिया। ऑप्शन नंबर आपका ब राइट है। प्रश्न नंबर 2 है कि सदाचार पाठ के अनुसार जीवन में कितनी भी बड़ी विपदाएं आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता किसमें होती है। तो इसका उत्तर रहेगा सदाचारी व्यक्ति में। ऑप्शन नंबर इसका आपका श राइट। प्रश्न नंबर 3 है कि वयस्क मताधिकार हेतु अपना नाम किस में दर्ज करना पड़ता। चुनाव प्रक्रिया कब क्या कैसे है, पाठ के आधार पर बताइए। तो ये उसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका श मतदाता सूची में। प्रश्न नंबर 4 है कि भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। रेखांकित शब्द का अर्थ है तो उसका इसका होगा बुलावा, यानी कि आह्वान यानी कि बुलावा देना। प्रश्न नंबर 5, हाथ मलते रह जाना एक मुहावरा जिसका अर्थ होता पछताना। इसी प्रकार आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत ही प्यारा होना के ऑप्शन नंबर 6 राइट। अब प्रश्न नंबर 6 है कि स्वस्थ तन सुखी जीवन पाठ के अनुसार खाने पीने हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर रहेगा खाने में हमारा भोजन शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें नहीं, जिन पर मक्खियाँ भिन भिनाती हो उन्हें नहीं खाना चाहिए। और सब्जियां धोकर खानी चाहिए। पीने का पानी साफ और शुद्ध छान कर पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, स्वर्ण नगरी के शहर पाठ के आधार पर स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषता है। जिसका उत्तर रहेगा स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यधिक कलात्मक है। इनके पत्थर पर देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई है। हवेलियाँ हवेलियाँ और झरोखे पर लाजवाब नक्काशी की गई है। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की भांति चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं जो दुर्ग की मजबूती प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है सरदार पटेल के लिए सच्चा श्रद्धांजलि क्या है। दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के आधार पर लिखे। तो इसका उत्तर रहेगा सरदार पटेल हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान व उसको सुरक्षित रखने का मार्ग दिखाया है। उन्हें पद चिन्हों पर चलकर एवं उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में निरंतर कार्य करना ही सरदार पटेल की सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जिसमें गद्यांश को शुरू करते हैं कि उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे कि किससे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानव को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानव को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। बड़ा बताए तो किससे बताए। कुछ सोच कर वे बोले कि इनका उत्तर कल दूंगा, आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो उत्तर है प्रजापति किसकी बात सुनकर मुस्कुराए। तो इसका उत्तर है प्रजापति देवताओं तथा दानवों की बात सुनकर मुस्कुराए। प्रश्न नंबर 6, प्रजापति के सामने क्या प्रश्न था। प्रजापति के सामने यह प्रश्न था कि देवता या दानव में किससे बड़ा बताइए। प्रश्न नंबर गया है कि प्रजापति को क्या डर था। प्रजापति को डर था कि दोनों में से किसी एक को बड़ा बताने पर वो आपस में लड़ न जाए। तो प्रश्न नंबर क्या है, प्रजापति ने भोजन पर किनको आमंत्रित किया। प्रजापति ने देवताओं तथा दानवों को भोजन पर आमंत्रित किया। अब बता पढ़ना लिखना समझना यानी पद्यांश भाग है। जिसमें पहला किताबें, ये 13 नंबर का रहेगा। किताबें कविता के अनुसार किताबों में किस चीज़ की भरमार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 ज्ञान की भरमार। रिश्तेदारों की पूर्ति करना। कि शाय इतना दीजिए कि जामे कुटुंब संवाए। खालिस्तान की यानी बसंती आएगा। इसमें फूलों की बसंती फूलों की खुशबू झोली भर जाती है। हम भारत के भरत भरत खेलते शहरों की संतान से। अब हमको
खंड ऐ को खंड बै से मिलाना है और इनका अर्थ हिंदी के अर्थ के अनुसार आपको मिलाना है। जैसे समर का जो समर है आपका, इसका अर्थ होगा दुख, और कांटे कांटे का अर्थ तो समर का अर्थ दुख नहीं होता, समर का अर्थ तो युद्ध होता है, और एक कांटे है उसका, कांटे का होता है दुख, और श्रम यानी मेहनत, श्रम यानी सौगंध यानी शपथ, चिंगारिया, और दहकते यानी कि ये दहकते का अर्थ होता है वीरता, और चिंगारिया यानी छोटे छोटे बालक। प्रश्न नंबर 13, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकसी पहरेदारी पंक्ति का क्या आशय है? तो उत्तर रहेगा, इसमें कवि का आशय है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भारत माता की रक्षा करे, सभी को सदा इसकी सावधानी के साथ रखवाली करनी चाहिए। अब व्यावहारिक व्याकरण इसका प्रश्न यानी 13 अंक का रहेगा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का पर्यायवाची विषय वाटिका हो, तो ऑप्शन नंबर ब। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना, पहला है कि हाथ पांव फूल जाना, तो इसका उत्तर है हाथ पांव फूल जाना वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। दांत पीसना वाक्य में प्रयोग, राहुल की बकवास और अपशब्द सुनकर उनके चाचा जी उस पर दांत पीसने लगे। अब प्रश्न नंबर 3 है फुल्ले न समाना, तो फुल्ले न समाना वाक्य का प्रयोग, नाना जी को अचानक आया देखकर मैं फुल्ला न समाया। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना, काली यानी कि भैंस काली होती है, कुछ मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है, कोमल यानी कि बच्चे कोमल होते हैं। कि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाइए, जैसे सदाचार का होगा दुराचार, दंड का होगा पुरस्कार, दुर्गम का होगा सुगम। प्रश्न नंबर क्या, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलना, यानी पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग में बदलना, स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग में। मजदूर है तो मजदूर का मजदूर नहीं होगी, सुंदर का सुंदर होगी, बंदर का बंदरिया हो जाएगा, यानी कि इसका आपको बदलना। अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति 24 अंक का रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक पर एक कहानी लिखनी है, तो अपने कहानी अपनी जो कहानी है वह रहेगी, ये रहेगी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और आदमी, एक बार एक आदमी था, उसके पास एक मुर्गी थी, वह उससे रोज सोने का एक अंडा देती थी। वह आदमी लालची था, उसने रोज सोने के एक अंडे की बजाय एक साथ ही सोने के सारे अंडे प्राप्त करने की सोची। उसने उस मुर्गी के पेट को काट दिया, वहाँ कोई अंडा नहीं था। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मर गई और वो बहुत ही दुखी हुआ था। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर के छात्र प्रतिनिधि सुमित हैं, अपनी प्रधानाध्यापक की शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने तो प्रार्थना पत्र लिखिए। अब ये लिखकर का सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर, विषय रहेगा शैक्षिक भ्रमण जाने की स्वीकृति। महोदय, उपयुक्त अंतर्गत क्रम में निवेदन है कि हम विद्यालय कक्षा 5वीं कक्षा और 6ठी 7वीं के विद्यार्थी बसंत पंचमी के पर्व के शुभ अवसर पर एक शैक्षणिक भ्रमण जाना चाहते हैं। इस हेतु आप विद्यालय स्तर पर बस की व्यवस्था करने तथा एक शिक्षक के साथ भेजने की कृपा करें और हमें भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। यह आपका हो जाएगा। निम्नलिखित अब प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित वर्ग पहले वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देना है आपको कि मत देने वालों को मतदाता कहते हैं, पानी में रहने वाला जीव को मछली कहते हैं, पिताजी के पिताजी दादाजी, एक होने का भाव एकता, खेलने का स्थान मैदान, शरीर का पर्यायवाची होता तन। ये अपन को देखना है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है, जैसे मेरे गांव का मेला, रक्षाबंधन, मेरा आदर्श परिवार, पर्यावरण प्रदूषण। तो मेरे गांव के मेले पर हमने एक निम्न लिखा है, जिसमें यह है कि भारत
गाँवों का देश है, मैं भी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में अनेक मेले लगते हैं। उन मेलों में दशहरा का मेला मुख्य और सबसे अच्छा लगता है। इस मेले में रावण का युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, उसके पुतले को जलाया जाता है, पटाखे छूटते, खूब आनंद आता है। मेले में बहुत भीड़ होती है। मेले को देखने के लिए आसपास के गांव के नर नारी व बच्चे आते हैं। दुकानें सजती हैं, सभी घूम घूम कर मेले का आनंद लेते हैं और चीज़ें खरीद खरीद कर खाते हैं। ये मेला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेले में यार दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदार भी मिलते हैं। मेले में इस मिलन से बहुत आनंद आता है। अब आता परिवेश, यानी कि 8 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 से लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए विद्यार्थी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें रहेगा, पहला, विद्यार्थी को स्वयं के शरीर की सफाई रखें। इसके लिए नित्य स्नान और साफ सुथरे कपड़े पहने। शौच के उपरांत हाथ को साबुन से धोए। अपने नाखून को काटे जिसमें उसमें गंदगी न हो। हमेशा खाने से पहले हाथ धोए। सड़क के किनारे बने कोई कोई चार या 10 संकेत बनाकर उनके लिखिए। तो एक तो यू टर्न निषेध होता है, ओवर निषेध होता है और प्रवेश निषेध होता है, पैदल प्रपात निषेध जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये कक्षा 5 का हिंदी का मॉडल पेपर था, ये हिंदी का, और 5वां मॉडल पेपर था। धन्यवाद।